अपराधियों से नेता बनने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे वो पहले नेता बना और बाद में अपराधी। नाम है अमरमणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के दबंग और बाहुबली नेता हुआ करते थे अमरमणि त्रिपाठी। एक समय था जब यूपी में उनका दबदबा रहता था। यूपी की राजनीति और जुर्म में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अमरमणि त्रिपाठी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इनकी कहानी में आपको राजनीति से लेकर लव, सेक्स और धोखा सब मिलेगा। त्रिपाठी पूर्वांचल का एक ऐसा माफिया था जिसका एक पांव सियासत की दहली पर तो दूसरा पांव जुर्म की दहलीज पर होता। सत्ता की उसमें ऐसी हनक थी कि 90 के दशक में यूपी में जहां भी वो खड़ा हो जाता, रैली वहीं शुरू हो जाती। उसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी, जहां सत्ता वहीं उसका ठिकाना था। राजनीति की दुनिया में आने से पहले अमरमणि त्रिपाठी छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहता था, लेकिन यूपी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद, विधायक और मंत्री बनने के बाद उसने जिस घटना को अंजाम दिया वो पूरे देश में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के नाम से जाना गया। अमरमणि त्रिपाठी जुर्म की दुनिया में कैसे आया और मधुमिता शुक्ला से उसका क्या रिश्ता था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक सफर के बारे में बताती हूँ। अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई। अमरमणि त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक उत्तराधिकार भी कहा जाता है। अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस, बीजेपी या सपा हो या बसपा, अपने फायदे के हिसाब से हर पार्टी के सदस्य बनते थे। सपा, बसपा और भाजपा में जो भी लखनऊ के मुख्यमंत्री दफ्तर पर आया, अमरमणि मानो उसके खास हो गए। अमरमणि त्रिपाठी महाराजगंज के नौतनवा से लगातार 4 बार विधायक थे और इतना ही नहीं, अमरमणि 2 बार यूपी के मंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार में और दूसरी बार मायावती की सरकार में। एक वक्त ऐसा भी था जब अमरमणि त्रिपाठी 2007 में जेल से रहकर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। त्रिपाठी की छवि राजनीति में भी एक दबंग और बाहुबली नेता की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में शोहरत और बदनामी एकदम आसपास होती है। अमरमणि त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसका नाम यूपी की जानी मानी कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सामने आया। मधुमिता शुक्ला लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी, जो 16 से 17 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर सक्रिय हो गई थी। वीर रस की कविता पढ़ने के खास अंदाज के लिए जानी जाने वाली मधुमिता की नेताओं से अच्छी खासी जान पहचान थी। मंच से मिली शोहरत और सत्ता से नजदीकी ने मधुमिता को पावरफुल होने का एहसास कराना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी के एक फ्लैट में मधुमिता का कत्ल हो जाता है। जब मधुमिता का कत्ल हुआ तो उनकी उम्र महज 24 साल थी। मधुमिता की हत्या के वक्त त्रिपाठी मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस केस की शुरुआती जांच लखनऊ पुलिस करती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस केस में विवाद बढ़ता है, इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। मधुमिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। ये पता चलता है कि मधुमिता की जब मौत हुई थी तो वो 7 महीने की गर्भवती थी। यानी जिस वक्त मधुमिता का खून किया गया, उसके साथ एक नहीं बल्कि 2-2 जिंदगियां खत्म की गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन इसके बाद जब मधुमिता की डीएनए रिपोर्ट आती है तो यूपी की राजनीति में भूचाल मच जाता है। डीएनए रिपोर्ट में ये पता चलता है कि मधुमिता के कोख में वो पल रहा 7 महीने का बच्चा यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। जांच में इससे भी बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि मधुमिता की हत्या में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी भी शामिल थी। इस घटना के बाद यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती अमरमणि त्रिपाठी को कैबिनेट पद से हटा देती हैं। केस की जांच में आगे खुलासा होता है कि जिन 2 लोगों ने मधुमिता के घर में घुसकर उसे गोली मारी थी, वो अमरमणि त्रिपाठी के आदमी थे। शुरुआत में अमरमणि त्रिपाठी ने इस घटना को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि कत्ल इतनी आसानी से छुपाए नहीं छुपता। हर गुनाहगार कोई न कोई सबूत छोड़ता है और अमरमणि के साथ भी ऐसा हुआ।
सुराग मधुमिता के घर से ही मिले। दरअसल 9 मई 2003 को मधुमिता लखनऊ में अपने जिस फ्लैट पर मारी गई थी, उस घर पर खुद मधुमिता का लिखा हुआ बिना तारीख वाला एक खत मिला। मधुमिता के उस चिट्ठी में लिखा था, 4 महीने से मैं माँ बनने का सपना देखती रही हूँ। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन एक माँ के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों तक इस बच्चे को अपनी कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा है। मधुमिता के इस पत्र में जिस व्यक्ति को संबोधित किया गया है वो अमरमणि त्रिपाठी था। इन दोनों के बीच काफी दिनों से अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के बारे में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी को भी जानकारी थी। केस की निष्पक्ष जांच के लिए केस को यूपी कोर्ट से ट्रांसफर कर उत्तराखंड की कोर्ट में भेज दिया जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए त्रिपाठी सहित उसकी पत्नी और 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों गोरखपुर की जेल में बंद हैं और इस केस की पैरवी कर रही हैं मधुमिता शुक्ला की छोटी बहन निधि शुक्ला। निधि शुक्ला लगातार इस कोशिश में जुटी हुई हैं कि इन दोनों को गोरखपुर की जेल से हरिद्वार जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक त्रिपाठी की कानूनी दांव-पेच और राजनीतिक पकड़ की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। अमरमणि के बेटे अमन मणि पर भी उसकी पत्नी के हत्या के आरोप हैं। 2015 जुलाई में आगरा के पास एक रोड एक्सीडेंट में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा सिंह की मौत हो जाती है, मगर उसी कार में बैठे सारा के पति अमरमणि त्रिपाठी चमत्कार से बच जाते हैं। सारा के पिता की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमरमणि के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। अमरमणि सपा के ही टिकट से 2012 में नौतनवा से चुनाव लड़े थे, लेकिन मामूली अंतर से हार गए थे। त्रिपाठी परिवार पर लगे इन 2 हत्याओं के आरोप के बाद यूपी की राजनीति से इनका दबदबा लगभग मानो खत्म हो गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के पहले अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री त्रिपाठी एक बार चर्चा में जरूर है। असल में यूपी की महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों ने तनुश्री को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि आलोचनाओं के बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल लिया है, लेकिन तनुश्री त्रिपाठी अभी भी चर्चाओं में जरूर हैं। क्राइम स्टोरीज के 6ठे एपिसोड में ये कहानी थी अमरमणि त्रिपाठी के जुर्म और राजनीति की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ। और अगर आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।